नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है। पहला संकेत, भविष्य की झलक पाना एक दुर्लभ और दिव्य अनुभव है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी आत्मा जागृत होती है और जिनकी चेतना अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ हो कि आपने कोई दृश्य, घटना या स्थिति पहले ही देख रखी है और कुछ समय बाद वही सत्य हो गया, तो यह सामान्य नहीं बल्कि एक अलौकिक संकेत हो सकता है। इसे देवदृष्टि या पूर्वानुभूति भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आप किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही उसके शब्द, हाव भाव या उसके साथ होने वाली बातचीत का अनुभव कर लेते हैं और वह हूबहू वैसा ही घटित होता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण हो सकता है कि आप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगे हैं। यह शक्ति आपको जीवन में निर्णय लेने में गहराई देती है और आपको सही मार्ग दिखाने में सहायक बनती है। इस क्षमता को विकसित करने के लिए ध्यान, मौन साधना और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। यह शक्ति ईश्वर की एक विशेष कृपा होती है जिसका उद्देश्य केवल स्वयं का लाभ नहीं बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करना भी होता है। याद रखिए, भविष्य को देखने की शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। इसका उपयोग सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग में ही होना चाहिए। दूसरा संकेत, रचनात्मक ऊर्जा का विस्फोट। जब आपके भीतर अचानक रचनात्मक विचारों का झरना फूटने लगे और आप बिना किसी कारण के कुछ नया बनाने, लिखने, बोलने या सृजन करने के लिए प्रेरित महसूस करें, तो यह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको आपके असली उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। यह रचनात्मक ऊर्जा सामान्य नहीं होती, यह भीतर से आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको प्रेरित कर रही हो। आपको लग सकता है कि अब आप साधारण बातों में भी सुंदरता देखने लगे हैं। विचार तेजी से आते हैं, समस्याओं के समाधान सहज दिखाई देने लगते हैं और आप जो भी करते हैं उसमें संतोष और गहराई का अनुभव होता है। यह ऊर्जा भीतर की रुकावटों को तोड़ती है और आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट करने में मदद करती है। यह संकेत दर्शाता है कि अब आप उस अवस्था में हैं जहां ब्रह्मांड आपके माध्यम से कुछ महान कार्य करवाना चाहता है। इस समय को व्यर्थ न जाने दें, लिखें, बनाएं, बोलें, सृजन करें। यह रचनात्मकता ईश्वरीय कृपा का प्रमाण है और इसका उपयोग संसार के कल्याण के लिए कीजिए। तीसरा संकेत, भीतर से निर्णय लेने की शक्ति जागृत होना। जब आपका भाग्य बदलने वाला होता है तो एक अत्यंत विशेष परिवर्तन आपके भीतर घटित होता है। आप निर्णय लेने में पहले से अधिक स्पष्ट, आत्मनिर्भर और निडर हो जाते हैं। जहां पहले किसी निर्णय के लिए आप दूसरों की सलाह, अनुमोदन या समर्थन पर निर्भर रहते थे, अब आपको लगता है कि उत्तर तो आपके भीतर ही हैं। यह आत्मविश्वास अचानक नहीं आता बल्कि यह आपके अंतरात्मा से जुड़ने, आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति का परिणाम होता है। आपके निर्णय अब डर या असुरक्षा से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान और विवेक से संचालित होते हैं। आप बिना भ्रम के जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। जो बातें पहले उलझन पैदा करती थीं, वे अब स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। यह मानसिक स्पष्टता दर्शाती है कि आपकी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर कंपन कर रही है और आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आप अब अपनी नीति के निर्माता बन चुके हैं। जब आप अपने निर्णयों के लिए दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विश्वास करने लगते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोलने लगता है। यह आत्मबल ही भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की नींव बनता है। चौथा संकेत, जीवन की दिशा को लेकर स्पष्टता मिलना। जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो उसका सबसे गहरा संकेत होता है दिशा की स्पष्टता। पहले जहां आप असमंजस में रहते थे कि किस मार्ग पर चलना है, क्या करना है और कौन सा निर्णय सही होगा, वहीं अब आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर भीतर से स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। यह कोई बाहरी सलाह या परिस्थिति नहीं होती
बल्कि आपके भीतर की चेतना आपको मार्गदर्शन देने लगती है। आपको महसूस होता है कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए बने हैं। आपका मन उन कार्यों की ओर आकर्षित होने लगता है जो आपके आत्मिक विकास, समाज के हित या किसी बड़े उद्देश्य से जुड़े होते हैं। यह स्पष्टता धीरे धीरे आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को बदल देती है। अब आप सिर्फ समय बिताने या जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि अब ब्रह्मांड आपको आपके वास्तविक धर्म यानी जीवन ध्येय की ओर ले जा रहा है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो रास्ता स्वयं सुलभ हो जाता है। यही आंतरिक स्पष्टता आपके भाग्योदय का मजबूत संकेत होती है। 5वां संकेत, आत्मसंवाद की गहराई बढ़ना। जब आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला होता है तो आप अपने भीतर एक गहरा आत्मसंवाद अनुभव करने लगते हैं। यह संवाद शाब्दिक नहीं होता, बल्कि आत्मा और अंतर्मन के बीच एक मौन परंतु प्रभावशाली वार्तालाप होता है। आपको अपने ही विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझने की एक नई क्षमता प्राप्त होती है। आप बार बार खुद से गहरे प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, क्या मैं सही दिशा में हूँ? और आश्चर्यजनक रूप से इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको भीतर से ही मिलने लगते हैं। यह आंतरिक मार्गदर्शन इस बात का संकेत होता है कि अब आपकी चेतना उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। जब आत्मसंवाद की यह गहराई बढ़ती है तो आप अपने जीवन के फैसले अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास से लेने लगते हैं। आप भीड़ की राय पर नहीं, अपनी आत्मा की पुकार पर चलने लगते हैं। यह आत्मजागरूकता न केवल आपको सही दिशा देती है, बल्कि आपके अंदर साहस, धैर्य और स्थिरता भी भरती है। यह संकेत दर्शाता है कि ब्रह्मांड अब आपको आपकी सच्ची पहचान और जीवन मार्ग से जोड़ने जा रहा है। भीतर की यह आवाज अनसुनी न करें, यह आपकी आत्मा का संदेश है। 6वां संकेत, पुरानी सीमाओं से मुक्ति और आत्मिक विस्तार का अनुभव। जब आपके जीवन में भाग्योदय की घड़ी निकट होती है तो एक अत्यंत प्रेरणादायक संकेत होता है, पुरानी सीमाओं और बंधनों से मुक्ति का अनुभव। आप महसूस करने लगते हैं कि जो विचार, डर और सीमाएं पहले आपको रोकती थीं, अब उनका आप पर प्रभाव कम होता जा रहा है। आप मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर अधिक मुक्त और विस्तृत महसूस करने लगते हैं। आप स्वयं को पहले से अधिक खुले मन और विशाल दृष्टिकोण के साथ सोचते हुए पाते हैं। सीमित सोच की जगह अब संभावनाओं से भरा हुआ दृष्टिकोण आ जाता है। आप अब असफलता के डर से नहीं, बल्कि सफलता की उम्मीद से प्रेरित होकर कार्य करने लगते हैं। यह आत्मिक विस्तार इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब अगले स्तर के अनुभवों और उपलब्धियों के लिए तैयार हो रही है। इस अवस्था में आप पुराने दुखों को क्षमा कर पाते हैं, अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानकर उसे छोड़ने लगते हैं और नई ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। यह भी अनुभव होता है कि अब आप अपने जीवन की कहानी को खुद लिख सकते हैं। सीमाएं अब आपके बाहर नहीं, केवल भीतर थीं, जिन्हें आपने पार करना सीख लिया है। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होता, यह आत्मा की उड़ान होती है, आपके भाग्य के जागरण का स्पष्ट और प्रभावशाली संकेत। 7वां संकेत, संकटों में भी शांति और आत्मविश्वास का बने रहना। जब आपके जीवन में भाग्योदय का समय निकट आता है तो एक गहरा और प्रेरणादायक संकेत प्रकट होता है, आपका संकटों में भी शांत और आत्मविश्वासी बने रहना। पहले जहां छोटी छोटी कठिनाइयां आपको हिला देती थीं, वहीं अब आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी स्थिर मन और सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। आपको अब यह समझ आने लगता है कि हर बाधा एक अवसर है और हर अंधकार के पीछे कहीं न कहीं एक प्रकाश छिपा है। यह मानसिक परिपक्वता अचानक नहीं आती, यह आपके भीतर जाग रही आत्मिक शक्ति और ब्रह्मांडीय सहयोग का संकेत है। जब आप आंतरिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो बाहर की स्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। ऐसे समय में आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं।
लोग आपकी शांति और संतुलन को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और आपसे मार्गदर्शन लेने लगते हैं। आप खुद भी महसूस करते हैं कि अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा हैं जिसे ब्रह्मांड का संरक्षण प्राप्त है। यह स्थिति दर्शाती है कि अब आपका भाग्य आपके पक्ष में है और आप एक ऊंचे उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं। 8वां संकेत, नई रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह और आत्माभिव्यक्ति की तीव्रता। जब जीवन में भाग्योदय समीप आता है तो एक विशिष्ट और प्रेरणादायक संकेत होता है। आपके भीतर रचनात्मक ऊर्जा का तीव्र प्रवाह और आत्माभिव्यक्ति की प्रबल चाह का जागना। आप अचानक से नए विचारों, कल्पनाओं और योजनाओं से भर जाते हैं। जो बातें पहले असंभव लगती थीं, अब उन्हें साकार करने की प्रेरणा भीतर से स्वयं आने लगती है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वह लेखन हो, कला, संगीत, बोलना, नेतृत्व करना या सेवा करना। यह आत्माभिव्यक्ति का जागरण केवल एक शौक नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन उद्देश्य से जुड़ा होता है। यह ब्रह्मांड द्वारा भेजी गई एक सूक्ष्म प्रेरणा होती है कि अब आप तैयार हैं उस कार्य के लिए जिसे करके आप इस संसार में कुछ मूल्यवान जोड़ सकते हैं। इस रचनात्मक ऊर्जा के साथ आप अधिक उत्पादक, उत्साही और उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं। आपको काम करते समय थकान नहीं होती, बल्कि संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। यह संकेत बताता है कि अब ब्रह्मांड आपको अपने सच्चे कर्म में लगाना चाहता है और आपका भाग्योदय आरंभ हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।